हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंज लॉ। ठीक है, लैंज लॉ, जिससे आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, या आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी डायरेक्शन बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंज लॉ शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स एक बार चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, वी नो दैट a current carrying loop behaves like a magnetic dipole। ठीक है ना, ये करंट कैरिंग लूप है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। इसका नॉर्थ पोल भी होता है और इसका साउथ पोल भी होता है। राइट नाउ क्वेश्चन इज, कौन सा फेज नॉर्थ पोल एंड कौन सा फेज साउथ पोल? तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने पहले भी दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको जस्ट ये देखना है कि नॉर्थ जो मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रिक मेरा नहीं है स्टूडेंट्स, ये बुक में दिया हुआ रहता है। स्टूडेंट्स, नॉर्थ जो मैंने ड्रॉ किया, ये देखने में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने नॉर्थ ड्रॉ किया, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है देखने में? तो स्टूडेंट्स, आप वेरी इजीली बोल सकते हो कि ये देखने में एंटी क्लॉकवाइज है। और नॉर्थ को स्टूडेंट्स आप चाहोगे भी तो क्लॉकवाइज जैसा ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा स्टूडेंट्स, ट्रिक है ये। सिमिलरली जो मैंने साउथ ड्रॉ किया, ये देखने में कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज है सर। सेम, आप साउथ को चाहोगे तब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जैसा ड्रॉ नहीं कर पाओगे। और यही है ट्रिक। नॉर्थ बोलने से आपके दिमाग में ये वाला फिगर आना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ बोलने से आपके दिमाग में ये वाला फिगर आना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? तो अभी प्लीज कंसंट्रेट करना है और घर पे बैठ के आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, आपको आंसर करना है मेरा क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, आपको फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप। करंट ऐसे घूम रहा है, मैं जैसे फिंगर घुमा रहा हूं मेरा, ऐसे करंट घूम रहा है। दिस इज अ करंट कैरिंग लूप। आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी साउथ क्लॉकवाइज जैसा होता है ना नॉर्थ क्लॉकवाइज जैसा होता है? आप बोलोगे साउथ। इसका मतलब आपके और स्टूडेंट्स कौन सा पोल है? साउथ। समझ में आया? आपके और कौन सा पोल है? साउथ। आपको करंट कैसे घूमते हुए दिख रहा है? आपको करंट कैसे घूमते हुए दिख रहा है? आपको करंट क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है, यानी कि आपके और कौन सा पोल है? आपके और कौन सा पोल है? साउथ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो आपको अगर क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है तो मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैं आपके ऑपोजिट साइड में हूं। समझ में आ रहा है ना? मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिख रहा है। इसका मतलब मेरे और कौन सा पोल है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। कौन होता है? एन को आप एंटी क्लॉकवाइज जैसा ड्रॉ कर सकते हो या साउथ को? एन को। सो मेरे और कौन सा पोल है स्टूडेंट्स? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ देखने में एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ में आ रहा है ना? आया? सो ये कॉन्सेप्ट नहीं था स्टूडेंट्स, ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एकदम सिंपल, मतलब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे करंट कैसे घूम रहा है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। राइट? तो हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा फेस है, वो कौन सा पोल है, नॉर्थ या साउथ? तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसको ड्रॉ किया जा सकता है? नॉर्थ। सो दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? दिस फेस इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। आया समझ में? अभी बोर्ड के पीछे से कोई अगर देखेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बोर्ड के पीछे से अगर इसको देखेगा तो क्लॉकवाइज होगा, यानी कि बोर्ड के पीछे से अगर इसको देखेगा तो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल? साउथ पोल। मतलब बोर्ड के पीछे से जो देखेगा वो साउथ पोल होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो याद रखना बहुत ही इजी है। आप जैसे डायरेक्शन देखोगे करंट का, जैसे आप डायरेक्शन देखोगे करंट का, इसका मतलब
आपको दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ होगा, क्योंकि नॉर्थ को ही एंटी क्लॉकवाइज जैसा ड्रॉ करते हैं। और अगर क्लॉकवाइज है तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। आपको जस्ट ये चीज थोड़ा याद रखना है, ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा याद रखना है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे, आगे जाके हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली इट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, ये भी मैंने सिखाया हुआ है। आज मैं कोई भी चीज अभी तक नया नहीं बोला स्टूडेंट्स, ये सब पहले का पढ़ाया हुआ है। तो करंट जिस ओर है उस ओर आपको फिंगर्स घुमा देना है, ठीक है। राइट हैंड, लेकिन राइट हैंड, ठीक है। करंट जिस ओर है उस ओर आपको फिंगर्स को घुमा देना है। तो आपका थंब जिस ओर होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the axis। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो देखिए, करंट अगर ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा? इस ओर। करंट अगर ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा? इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। यहां तक पूरा क्लियर करके आगे बढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जस्ट ध्यान देते रहना है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव रहना है और ध्यान देते रहना है ना स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा, किसी भी कंडक्टिंग लूप से या किसी भी कंडक्टिंग कॉइल से अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा हो, अगर वो चेंज होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? चेंज। फैराडेस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था स्टूडेंट्स? चेंज। आई रिपीट, किसी भी कंडक्टिंग लूप से या कोई भी कंडक्टिंग कॉइल से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है, अगर वो चेंज होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस कॉइल में आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, हैंस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अभी लेंज ने बोला कि वो करंट ऐसे फ्लो होगा स्टूडेंट्स, लूप में या कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो उसका तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। लूप में या करंट में अगर करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा, तो जो भी करंट हो अगर फ्लो होता है तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम होगा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको जस्ट ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो वो जो इंड्यूस करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इंड्यूस करंट आएगा लूप में या कॉइल में, उसका मैग्नेटिक फील्ड उस ओर होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड उस ओर होगा जिससे कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप बढ़ रहा है तो उसको कमाने का कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। स्टूडेंट्स मैं और एक बार बोलूंगा, उसके बाद स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। और एक बार बोलूंगा, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, और टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेंगे तो आपका मतलब कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा और आपको और टफ लगने लगेगा, ठीक है। सो प्लीज कंसंट्रेट। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कि किसी भी लूप के अंदर से या कोई भी कॉइल के अंदर से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, अगर उसमें चेंज आता है, बढ़ता है या कमता है, तो उस कॉइल में या उस लूप में आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, हैंस इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट, कॉइल में अगर करंट आ गया, इंड्यूस करंट आ गया या करंट आ गया, तो उसका तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना स्टूडेंट्स। इंड्यूस करंट का तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल में करंट घूमने से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका। वो करंट ऐसे घूमेगा, इंड्यूस करंट ऐसे घूमेगा, इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो,
इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। इंड्यूस करंट वैसे घूमेगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वैसा होगा जिससे कि इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल अगर कम हो रहा है तो बढ़ाने का कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल अगर बढ़ रहा है तो कमाने का कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशंस देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। आपको स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंज लो, एन इंड्यूस्ड करंट हैज ए डायरेक्शन, एन इंड्यूस्ड करंट हैज ए डायरेक्शन सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एन इंड्यूस्ड करंट हैज ए डायरेक्शन such that the magnetic field due to the current opposes the change, opposes the change। फ्रेंड्स इसी को ही आपको याद रखना है, opposes the change। ठीक है, करंट इंड्यूस करंट वैसे घूमेगा जिससे कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाने का कोशिश करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो कमाने का कोशिश करेगा। इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं तो करंट को इंड्यूस किया। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ लूप अगर चेंज होता है तो उसमें आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ, हैंस इंड्यूस करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इलस्ट्रेशंस देखेंगे, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट ध्यान देते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज अ कंडक्टिंग लूप एंड दिस इज अ मैग्नेट। स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट पास आ रहा है, या आप ज्यादा करेक्टली बोलो तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है, लैंग्वेज पे पूरा ज्यादा ध्यान देना है, अच्छी तरह से ध्यान देना है। नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। मतलब इसके पास आने से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कमाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो कमाने का कोशिश कैसे करेगा? इसको और पास लाके या दूर धकेल के? तो आप बोलोगे दूर धकेल के। आई रिपीट, इसके पास आने से अगर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, इसके पास आने से अगर इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो अपोज कैसे करेगा? और पास लाके या दूर भेज के? अपोज, तो दूर भेजने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो नॉर्थ को दूर कैसे भेजा जाए? तो स्टूडेंट्स दूर भेजना यानी कि रिपेल करना। तो नॉर्थ को कौन रिपेल करेगा, नॉर्थ या साउथ? तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होता है, साउथ साउथ रिपेल होता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से एक बार सुनेंगे, ध्यान से सुनना है। नॉर्थ पोल पास आ रहा है, पास आ रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा यानी कि चेंज हुआ तो इसमें करंट आएगा, और उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड उस ओर होगा जिससे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का भरना, इसके आने से तो मैग्नेटिक फ्लक्स भर रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के भरना को अपोज कर सके। अभी अपोज कैसे करेगा? इसके पास आने से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भर रहा है तो अपोज कैसे करेगा? उसको दूर भेज के, उसको दूर भेजने का कोशिश करेगा। अभी नॉर्थ पोल को कैसे दूर भेजेगा? नॉर्थ पोल को कैसे दूर भेजेगा? नॉर्थ से।
क्योंकि नॉर्थ आएगा तभी नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, दूर भेजने का कोशिश करेगा। और नॉर्थ पोल कब आएगा स्टूडेंट्स? जब करेंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड। सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज बोलना काफी नहीं है, फ्रॉम द मैग्नेट साइड। समझ में आया स्टूडेंट्स? फ्रॉम द मैग्नेट साइड, इस ओर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस ओर से एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? आया क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैग्नेट साइड से एंटी क्लॉकवाइज करंट आया तो इस आई को क्या दिखेगा? क्या इस आई को भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? नो। कॉइल तो स्टूडेंट्स ऐसा है ना, कॉइल ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैग्नेट साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो इस आई को क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज, यानी कि इस ओर क्या पोल दिखेगा? साउथ पोल। आया स्टूडेंट समझ में? आया होगा ना? यहां पे आते सब क्लियर होगा। और भी काफी इलस्ट्रेशन दिखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस बार ये दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द लूप। तो नॉर्थ पोल अगर दूर जाएगा तो आप बोल दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स कमेगा या बढ़ेगा? क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कमेगा। अगर कमेगा यानी कि चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। और इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगा? कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कमने को अपोज करे। इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कमने को अपोज करे। इसके दूर जाने से इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाए, यानी इसको दूर जाने ना दिया जाए, इसको पास खींचने का कोशिश करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कमेगा तो अपोज कैसे करोगे? बढ़ाने का कोशिश करोगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो अपोज कैसे करोगे? कमाने का कोशिश करोगे। ठीक है, इस केस में ये दूर जा रहा है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कमेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स कमने से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो इसमें इंड्यूस करंट आएगा वो क्या कोशिश करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने का। अभी बढ़ाएगा कैसे? इसको पास खींच के। ये दूर जाना चाह रहा है, इसको पास खींच के। स्टूडेंट्स अभी नॉर्थ को कैसे पास खींचेगा? साउथ से। नॉर्थ को कैसे पास खींचेगा? साउथ से। और साउथ कब आएगा? जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड। सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलने से नहीं होगा, क्लॉकवाइज फ्लो होगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड। और इस आई को क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेट साइड से आपको साउथ पोल दिखता है तो इस आई को क्या पोल दिखेगा? नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेट साइड से आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो इस आई को क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आया स्टूडेंट समझ में? स्टूडेंट समझ में? सिंपल, आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट वैसे फ्लो होगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने का कोशिश करे। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो करंट वैसे फ्लो होगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को कमाने का कोशिश करे। ये पास आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो कमाने का कोशिश करेगा। तो नॉर्थ आया जिससे कि इसको दूर धकेलने का कोशिश करे, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करने के लिए, नॉर्थ को दूर धकेलने के लिए क्या पोल आना पड़ेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ इसमें कब आएगा? जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड। सिमिलरली यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे जब ये दूर जा रहा था, इसमें फ्लक्स कम हो रहा था, तो करंट को क्या करना है? फ्लक्स को बढ़ाना है। बढ़ाएगा कैसे? उसको और दूर भेज के या पास खींच के? उसको पास खींचने का कोशिश करेगा।
और इसको पास कैसे खींचने का कोशिश करेगा, साउथ पोल से। नॉर्थ को कैसे पास खींचते हैं, अट्रैक्ट कैसे करते हैं, साउथ से। और साउथ कब आएगा, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड। आया स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मत बोल देना, आपको बोलना पड़ेगा फ्रॉम द मैग्नेट साइड, या आपके क्वेश्चन में ऐसे आई ड्रॉ किया हुआ रह सकता है, इस आई के मुताबिक करंट का डायरेक्शन आपको बोलना है। सो फ्रॉम द मैग्नेट साइड इट इज एंटी क्लॉकवाइज, बट फ्रॉम द आई क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। वेरी गुड। फ्रॉम द मैग्नेट साइड इट इज क्लॉकवाइज, बट फ्रॉम द आई, फ्रॉम आई साइड क्या होगा, अगर यहां से क्लॉकवाइज है तो यहां से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो कॉइल को तो ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, तो वैसे तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 3D फिगर है। आपको यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स, आ गया स्टूडेंट्स। हम लोग सेम इलास्ट्रेशन देखेंगे लेकिन दूसरे मेथड से, ठीक है। फिर से हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे लेकिन दूसरा मेथड से, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ये वाला और ये वाला हम लोग देख चुके हैं अभी अभी। इस बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सेम मैग्नेट, स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर होता है, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इस लूप के अंदर से ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। किस ओर होता है स्टूडेंट डायरेक्शन, ये आपको याद रखना चाहिए, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। यानी कि इस लूप के अंदर से इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है। प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। यहां पे मैग्नेट पास आ रहा है, यहां पे मैग्नेट दूर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये पास आएगा, अगर ये मैग्नेट पास आएगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोला, इसका मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोला। स्टूडेंट्स अगर ये मैग्नेट पास आ रहा है, अगर ये मैग्नेट पास आ रहा है तो इसके अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कमेगा, इसके अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कमेगा, क्योंकि ये पास आ रहा है। तो आप बोलोगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी देख लीजिए, ये दूर जा रहा है, ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो इसके अंदर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के अंदर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दूर जाने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कमेगा या बढ़ेगा, दूर जा रहा है, आप बोलोगे कमेगा, दूर जा रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप कमेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देना है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली इसमें करंट आएगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसमें करंट आएगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करने का कोशिश करेगा, इंक्रीजिंग है, इसको डिक्रीज करवाने का कोशिश करेगा या और इंक्रीज करवाने का कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि लैंज लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अपोज, अपोज, अपोज वर्ड आपको अच्छी तरह से पता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो इंड्यूस करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिक्रीज करने का कोशिश करेगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। और इसको डिक्रीज स्टूडेंट्स तब कर पाएगा जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया, आया। इसके अंदर से जो एक्सटर्नल फील्ड जा रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये पास आ रहा है, तो इसको डिक्रीज करना है। तो इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको डिक्रीज कैसे कर पाएगा, जब उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहां पे भी आई है, सब क्लियर हो जाएगा। ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो अपोज कैसे करेगा,
डिक्रीज हो रहा है तो अपोज कैसे करेगा, बढ़ा के। और बढ़ाने के लिए डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। आई रिपीट, ये दूर जा रहा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कमता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए इसमें जो करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड को जो हम लोग कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके सेम डायरेक्शन में होगा तब ना बढ़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट, अभी तो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है तो करंट किस ओर होना पड़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है तो करंट किस ओर होना पड़ेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है तो इंड्यूस करंट किस ओर है, इस ओर। सिंपल, राइट हैंड, राइट हैंड। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है तो इंड्यूस करंट किस ओर है, इस ओर। ऐसे ऐसे, तो ये तो सेम ही डायरेक्शन आया, यहां पे भी तो ऐसे ही था। आया या नहीं आया स्टूडेंट्स? आया? काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है, क्यों इस ओर है मैंने समझा दिया स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है थोड़ा अच्छी तरह से मन लगा के एक बार देख लीजिए, ठीक है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर है तो इंड्यूस करंट किस ओर होगा कॉइल में, इस ओर, इस ओर। समझ में आया होगा, इस ओर। तो यहां पे भी तो इसी ओर है। क्या आपको स्टूडेंट दोनों मेथड समझ में आया अच्छी तरह से? ये समझने वाला चीज है स्टूडेंट्स। अब कुछ भी याद रखने का कोशिश मत कीजिए, कॉन्सेप्ट याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ही इधर आएगा और नॉर्थ ही इधर जाएगा, साउथ भी इधर आ सकता है, साउथ भी उधर जा सकता है, ठीक है ना। साउथ भी इधर आ सकता है, साउथ भी उधर जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने पोल को उल्टा कर दिया, इस बार इधर साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है। हम लोग पोल के मेथड से भी देखेंगे और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन के मेथड से भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी है, इस बार आप खुद ही आंसर कर दोगे, जस्ट डरना नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, साउथ पास आ रहा है तो सिंपल, उतना बात नहीं करेंगे जितना पहले बोला, ठीक है। इस बार सिंपल बोलेंगे और सिंपल बोलेंगे। साउथ सामने आ रहा है तो साउथ को दूर भगाना है या और सामने लाना है। साउथ पास आ रहा है तो उसको दूर भगाना है या और पास लाना है। तो आप बोलोगे दूर भगाना है, अपोज करना है, मतलब क्या, दूर भगाना है। तो साउथ को आप दूर कैसे भगाओगे, साउथ से या नॉर्थ से? तो दूर अगर भगाना है इसका मतलब रिपेल करना है, तो रिपेल कैसे करोगे, साउथ से। यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो करना शुरू करेगा, क्लॉकवाइज फ्रॉम द मैग्नेट साइड, क्लॉकवाइज फ्रॉम द मैग्नेट साइड। और इस साइड से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इसमें आ जाइए। साउथ दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है तो अपोज कैसे करोगे, पास बुलाने का कोशिश करोगे। तो साउथ को पास बुलाना यानी कि अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या पोल होना पड़ेगा, नॉर्थ पोल होना पड़ेगा। नॉर्थ पोल होगा मतलब करंट कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलने से होगा क्या, नो, फ्रॉम द मैग्नेट साइड बोलना पड़ेगा, फ्रॉम द मैग्नेट साइड एंटी क्लॉकवाइज। हो गया स्टूडेंट्स, हो गया, समझ में आया। अभी डायरेक्शन वाला मेथड भी देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वाला मेथड भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहां पे भी देख लीजिए, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये पास आ रहा है, ये पास आ रहा है। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड किस ओर जा रहा है, इस ओर। एक्सटर्नल किस ओर जा रहा है, इस ओर। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड किस ओर जा रहा है, इस ओर। सिंपल। ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा, इंक्रीजिंग। ये दूर जा रहा है, वेलोसिटी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब इस ओर, मतलब पास आ रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन उस ओर मतलब दूर जा रहा है। ये दूर जा रहा है तो इसके अंदर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है ये डिक्रीज होगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है स्टूडेंट, डिक्रीज करवाना है या और इंक्रीज करवाना है, अपोज कैसे करोगे।
अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से इस ओर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करवाना है, और डिक्रीज करवाना है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस्ड, समझ में आ रहा है ना, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया। नेक्स्ट इस ओर है, इसके अंदर से इस ओर है, इस लूप के अंदर से इस ओर है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करवाना है। इंक्रीज कैसे करवाओगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा तब ना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट करंट का डायरेक्शन चाहिए, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इस ओर तो करंट किस ओर, इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इस ओर तो करंट किस ओर, इस ओर, ठीक है ना, खत्म। आपको जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के और थंब रख दो, करंट का डायरेक्शन मिल गया आपको। तो यही तो था यहां पे भी डायरेक्शन, समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर तो करंट किस ओर, इस ओर, समझ में आया स्टूडेंट्स, आ गया, समझ में आ रहा है ना, इस ओर, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम लोग कौन सा फेस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस दिखा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, ये वाला फेस दिखा रहे हैं। आया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कि अगर करंट रेजिस्टेंस से जाता है, अगर करंट रेजिस्टेंस से जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सब केस ऑलरेडी देखा हुआ है हम लोगों का, हम लोगों ने आज देख लिया। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसमें आता है इंड्यूस करंट, और ऑब्वियसली कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। ऐसा दुनिया में कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा इस लूप का, इस लूप का रेजिस्टेंस होगा, और करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, हीट, थर्मल एनर्जी। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एनर्जी आया, किसी ना किसी फोर्स को तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क करने से एनर्जी ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो एनर्जी आया, किसी ना किसी फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क करने से ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो देखते स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, समझ में आया ना स्टूडेंट्स, ठीक है। एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम लोग को पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसमें जो थर्मल एनर्जी आया, करंट घूमने की वजह से जो इसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो वो थर्मल एनर्जी कहां से आया, कौन सा फोर्स ने वर्क किया, समझ में आ रहा है, कौन सा फोर्स के वर्क करने की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको पास ला रहे हो उसी मोमेंट यहां पे क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल। इंड्यूस करंट ऐसे घूमता है कि यहां पे क्या आ जाता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। नाउ अगेंस्ट दिस रेजिस्टिव फोर्स, अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स आप फोर्स लगाओगे इस ओर, समझ में आ रहा है कि नहीं, रिलैक्स रहना स्टूडेंट्स। जैसे आप इसको लेफ्ट की ओर मूव करवाने का कोशिश करते हो, तभी यहां पे क्या आ जाता है, इंड्यूस करंट, यानी कि यहां पे नॉर्थ पोल आ गया, और नॉर्थ पोल इसको इस ओर रिपेल करता है। तो अगेंस्ट दिस रेजिस्टिव फोर्स आप इसको इस ओर लेके आओगे, तो आपको करना पड़ेगा, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसको यहां पे लेके आने में आपको करना पड़ेगा एक पॉजिटिव वर्क, अगेंस्ट दिस रिपल्शन, इसको लेके आने में, ये इसको रिपेल कर रहा है, फिर भी आप इसको इधर लेके आ रहे हो, आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका फोर्स जो आपने अप्लाई किया वो फोर्स एक पॉजिटिव वर्क करेगा, जिसके वजह से यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा, समझ में आया स्टूडेंट्स, जिसके वजह से यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा। वो एनर्जी आपको किस फॉर्म में दिखा, थर्मल एनर्जी। क्लियर। सिमिलरली यहां पे जैसे आप इसको दूर लेके जाने का कोशिश करते हो, यहां पे आ जाता है साउथ पोल, जैसे आप इसको दूर लेके जाने का कोशिश करते हो, यहां पे आ जाता है साउथ पोल, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है,
फिर भी आप फोर्स अप्लाई करके अगेंस्ट दिस रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्ट कर रहा है ना, अपोज कर रहा है ना, अगेंस्ट दिस रेजिस्टिव फोर्स, अगेंस्ट दिस ओपोजिंग फोर्स, आप जो इस फोर्स लगाओगे, आप जो इस फोर्स लगा के इसको लेके जाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगेंस्ट दिस ओपोजिंग अट्रैक्टिव फोर्स, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, फिर भी आप इसको इस लेके जाओगे, इसको फोर्स अप्लाई करके लेके जाओगे, अगेंस्ट दिस अट्रैक्शन आपको फिर से एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। आपने जो फोर्स अप्लाई किया, इस मैग्नेट पे जो फोर्स अप्लाई किया, आपको एक पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वर्क करने से एनर्जी ट्रांसफर होता है, वही एनर्जी यहां पे आएगा फिर से इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आप मैग्नेट को जैसे ही मूव करवाते हो टूवर्ड्स और अवे, आप मैग्नेट को जैसे ही मूव करवाते हो टूवर्ड्स और अवे, आपको एक ऑपोजिंग फोर्स यानी कि एक रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ता है। नाउ अगेंस्ट दिस रेजिस्टिव फोर्स आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स एक पॉजिटिव वर्क करेगा। आप जो मैग्नेट को एक फोर्स अप्लाई करोगे, वो फोर्स एक पॉजिटिव वर्क करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव वर्क एक एनर्जी ट्रांसफर होगा इस सिस्टम में, एंड दैट एनर्जी आपको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया? अब जितना फास्ट मूव करवाओगे, जितना फास्ट मूव करवाओगे, जितना फास्ट मूव करवाओगे, आपके फोर्स को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना फास्ट मूव करवाओगे, जितना फास्ट मूव करवाओगे अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिपल्शन। यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। तो अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स और अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स आप जितना फास्ट मूव करवाओगे, उतना ज्यादा आपका फोर्स वर्क करेगा, हैंस उतना ज्यादा इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। और ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब क्या? इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो होगा तब जाके हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है? लूप में क्या होता है? रेजिस्टेंस। कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। करंट जाएगा रेजिस्टेंस से तो हीट प्रोड्यूस होगा, थर्मल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो लेंज लॉ ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही उन्होंने करंट का डायरेक्शन गैस नहीं किया, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके करंट का डायरेक्शन निकाला। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो एक बार देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे। Whether a magnet is moved towards or away from a closed loop, a magnetic force resists the motion। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है जो मोशन को रेजिस्ट करता है। आप दूर लेके जा रहे हो तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, आप पास लेके आ रहे हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाता है, नॉर्थ को रिपेल करता है। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? So whether a magnet is moved towards or away from a closed loop, a magnetic force resists the motion. Here a positive work has to be done. Here a positive work has to be done against the force of attraction or repulsion. Against the force of attraction or repulsion. यहाँ पे against the force of repulsion, नॉर्थ रिपेल करेगा, और यहाँ पे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको लेके जाना है, इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको फोर्स देके पास लाना है। तो पॉजिटिव वर्क जैसे आप फोर्स लगा के करोगे, इस पे फोर्स देके जैसे आप पॉजिटिव वर्क करोगे तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज अपीयर्स एज थर्मल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अगर आपने ध्यान से सुना तो ऑब्वियसली समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन इंक्लूड कर सकते हो, thus Lenz law is a consequence of law of conservation of energy. Thus Lenz law is a consequence of law of conservation of energy. Clear students? Clear? Now students, in the last class हम लोगों ने देखा था from Faraday's law
magnitude of induced EMF is equals to n times rate of change of magnetic flux. What is n? N is the total number of turns in the coil. ठीक है. Now students, taking into account the Lange law, अगर लैंज लॉ को भी इसमें हम लोग डालने का कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं ऐसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू, एक नेगेटिव साइन देते हैं, एक नेगेटिव साइन देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस करंट वैसे फ्लो होगा, इंड्यूस करंट लूप में या कॉइल में वैसे फ्लो होगा जिससे कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके. समझ में आया? सो लिख लेते हैं, द नेगेटिव साइन indicates that the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. बट आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसी फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, वहां पे नेगेटिव साइन देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर?